नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है कि नहीं? सब बढ़िया ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। हम लोग का आज लेक्चर नंबर 14 है। 13 के तुरंत बाद इसकी भी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। तो लेक्चर नंबर 13 तक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन जो था लेक्चर नंबर 13 का, वो इस बात पे ध्यान देने के लिए कह रहा था कि कहीं भी आर्टिकल ए एन लिखा हुआ रहेगा तो आपको किस तरीके से समझना है। उसमें दो तरह की बातें हो रही थी। पहली, जब कलेक्टिव नाउन की बात हम लोग कर रहे थे, जैसे ए ग्रुप ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए बैंड ऑफ, ए गैंग ऑफ, है ना, ए स्कूल ऑफ, ए स्वार्म ऑफ, ए पार्लियामेंट ऑफ, तो ये सब जो ए एन या वन लगा हुआ है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन आता है, उसका क्या लॉजिक है, उसके साथ क्या सिचुएशन होगा, उसके साथ हम लोग कैसे डील करेंगे, वो हमने पढ़ा। और जैसे ए एन और वन वाला में ए का यूज हो रहा था, वैसे ही मिलता जुलता था ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए गुड नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ वाला। उसमें हमें ध्यान रखना था दोनों का फर्क। ये हमने 13th में पढ़ा था। फिर हमने आखिरी में पढ़ा था कि द नंबर रहे तो क्या होगा। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 5 शब्द हैं, इच, आइदर, नाइदर, एवरी, इच एंड एवरी। ये 5 है, देखिएगा। इच, आइदर, नाइदर, एवरी, इच एंड एवरी। ये कैसे शब्द हैं? ये पांचों किस नेचर के शब्द हैं? तो इनको डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का शब्द कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन माने क्या होता है? बंटवारा। बंटवारा किसका होता है? बंटवारा उसका होता है जो कॉमन पोजीशन में रहता है, मतलब जिससे ऐसा अर्थ निकले जो हमें पता है कि देखिए ये किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, ये बहुतों की बात एक साथ हो रही है, ये बहुतों की बात एक साथ कर रहा है। तो जब साथ में बात हो रही होती है तो वो कलेक्शन में रहता है, कॉमन पोजीशन में रहता है। फिर बंटवारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए सरस्वती पूजा अभी अभी संपन्न हुआ, सब लोग हर्षोल्लास के साथ मनाए। सरस्वती पूजा का प्रसाद जब तक भंडार में रखा हुआ है तब तक में हम सब का अधिकार उसके ऊपर है, लेकिन प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन माने बंटवारा, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अनाउंस करता है ना माइक पे, तो प्रसाद का डिस्ट्रीब्यूशन जब हुआ तो अब वो हमारा इंडिविजुअल हो गया, जो हमारे हाथ में आके गिरा वो हमारा इंडिविजुअल अपना हो गया। जब तक वो भंडार में था तब तक वो सबका था। तो जो सबका होता है उसी को बांटा जाता है। इसी लॉजिक पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स को पढ़ते हैं। 5 शब्द हैं ग्रामर में, 5 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स कहा जाता है। कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स हैं? इच, आइदर, नाइदर, एवरी, इच एंड एवरी। इसको ईदर नीदर भी लोग पढ़ते हैं, जो आपको सहूलियत के हिसाब से लगे, कोई फर्क नहीं है। तो इच, आइदर, नाइदर, एवरी, इच एंड एवरी, इन 5 शब्दों को गौर से समझिएगा। इसमें ध्यान किस बात पे रखना है? देखिए यहाँ पे इच, आइदर, नाइदर के साथ 2 लाइन बना हुआ है। एक लाइन में हमने क्या लिखा है? इच, आइदर, नाइदर के तुरंत बाद नाउन गया है, तो यहां हमने क्या लिखा? ऑलवेज सिंगुलर। लेकिन इच, आइदर, नाइदर के बाद हम पहले ऑफ लगा दिए, उसके बाद नाउन लिखे, तो नाउन कैसा हो गया? प्लूरल। दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। पहला लाइन में अगर आप देखते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? इच, आइदर, नाइदर के बाद डायरेक्ट नाउन है, बीच में कुछ नहीं है, तो नाउन है हमेशा सिंगुलर। और फिर दूसरे लाइन में है इच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ लग गया, तो नाउन कैसा हो गया? प्लूरल। लेकिन और ज्यादा आश्चर्य का बात क्या है कि नाउन यहाँ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और इधर भी यही तीनों लिखा हुआ है, इच, आइदर, नाइदर, दोनों लाइन में। यहाँ नाउन सिंगुलर हो गया, यहाँ प्लूरल हो गया, लेकिन फिर भी वर्ब दोनों जगह कैसा हुआ? सिंगुलर हुआ। क्यों? देखिए ये जो 3 है, 5 में से 3, 5 कौन? इच, आइदर, नाइदर, एवरी, इच एंड एवरी। 5 में से कितने? 3। कौन कौन? इच, आइदर और नाइदर। इच, आइदर और नाइदर, इनमें दोनों गुण है। ये एडजेक्टिव भी हैं और प्रोनाउन भी है। इच, आइदर और नाइदर में दोनों तरह का गुण है। कौन कौन? ये एडजेक्टिव भी हैं और ये प्रोनाउन भी हैं।
कैसे पहचान होगी कि ये कब एडजेक्टिव होंगे और कब प्रोनाउन होंगे? उसका पहचान का बहुत ही आसान रास्ता है। अगर आपको इच, आइदर, नाइदर के बाद डायरेक्ट नाउन लिखा हुआ मिले, बीच में ऑफ लिखा हुआ नहीं मिले, तब यहां पे जो ये इच, आइदर और नाइदर हैं, ये तीनों क्या है? एडजेक्टिव। कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर के पांचों शब्द हैं, ये हमने पहले ही शुरुआत में आपको बताया। तो एडजेक्टिव होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होंगे, प्रोनाउन होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव होना तो इनका नसीब में लिखा हुआ है, ये उसी नेचर के ही हैं। अब बंटवारा का क्या बात ये करता है समझिए। जैसे कहेगा ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, जब कहा जाएगा ईच स्टूडेंट हैज पास्ड, या फिर बोलिए एवरी स्टूडेंट हैज पास्ड। पहले बंटवारा वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं 1 मिनट में, फिर सिंगुलर प्लूरल भी समझ लेंगे। तो अगर हमने कहा ईच स्टूडेंट हैज पास्ड या हमने कहा एवरी स्टूडेंट हैज पास्ड, दोनों बातों में हम क्या बताना चाहते हैं? हम ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी पास कर गया। कोई भी एग्जाम है, टेस्ट है, तो उसके बारे में हम लोग कहना चाहते हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी पास कर गया। प्रत्येक विद्यार्थी मतलब क्या हुआ? जितने हैं सबके सब। बात सबकी होती है, लेकिन सिंगुलर फॉर्मेट में। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या काम है कि जो सब है, पूरा ढेर है, एक साथ है, उसको इस तरह से बांट दीजिए कि इंडिविजुअल सेंस में आ जाए। इंडिविजुअल सेंस माने सिंगुलर सेंस हो गया। यह डिस्ट्रीब्यूटिव का नेचर है। तो क्या है कि जब भी ये पांचों ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी, जब भी ये पांचों कहीं भी यूज किया जाएगा तो नाउन मिनिमम 2 होगा। 2 से कम में ये लगेगा ही नहीं। और हम जानते हैं ना कि नाउन जब काउंटेबल 2 हो गया, 2 जैसे ही कह रहे हैं तो समझ लेना चाहिए कि काउंटेबल है, तभी 2, 3, 4 हो रहा है। तो नाउन काउंटेबल है और 2 है तो प्लूरल होगा। ये तो एकदम नहीं, प्लूरल होने का कोई बात ही नहीं है। फिक्स बात है कि 2 गो नाउन कुछ भी है तो प्लूरल हो गया। अब आप देखिए कि इसके साथ में नाउन हमेशा कितना होगा? तो 2 या 2 से ज्यादा। 2 से कम में ये लगता ही नहीं है डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द। लेकिन तीनों जगह देखिए सिंगुलर सिंगुलर सिंगुलर। वर्ब इसके साथ हमेशा कैसा आ रहा है? सिंगुलर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर की पहचान है कि 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स के लिए इसका यूज आएगा, लेकिन ये सबको कैसा रंग में रंग देगा? सिंगुलर वाले रंग में। मतलब 2 या 2 से ज्यादा का वो रहेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही प्रसाद का होगा तो सबका इंडिविजुअल हो जाएगा, अपना अपना। डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई हुआ, इंडिविजुअल हो गया। जब तक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं हुआ तब तक सबका सब है। ठीक है, तो इसीलिए इन पांचों को डिस्ट्रीब्यूटिव नाम दे दिया गया है। कैसा नेचर है? बंटवारा वाला नेचर है इस सब का। तो दोनों कैरेक्टर पाया जाता है। ये जो ईच, आइदर और नाइदर है, इन तीनों में 2 चरित्र पाए जाते हैं, 2 कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। क्या क्या है? ये एडजेक्टिव भी है और ये प्रोनाउन भी है। अब यहां पे ले लेते हैं तो ये क्या है? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव कब होगा? जब ईच, आइदर, नाइदर लिखा रहे और उसके तुरंत बाद नाउन आ जाए, बीच में कुछ नहीं रहे, तब ये तीनों होगा क्या? एडजेक्टिव। और जब ईच, आइदर, नाइदर लिखने बाद ऑफ लिख दे और तब नाउन का प्रयोग करे यहां पे, तब ये क्या हो जाएगा? तीनों, ये तीनों हो जाएगा प्रोनाउन। लेकिन मजे की बात है कि ऑफ लगाइए और ऑफ नहीं लगाइए, अंतर कहां पे आएगा? ऑफ लगाइएगा तो नाउन रहेगा प्लूरल, ऑफ नहीं लगाइएगा तो नाउन रहेगा सिंगुलर। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में वर्ब कैसा होगा? हमेशा सिंगुलर। क्लियर है? एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर चमक रहा है ये सब कुछ ना, दिमाग में फिट कर लीजिए इसको। अब ये जो 2 बच गया, बाकी कौन कौन? एक एवरी और एक ईच एंड एवरी। ये जो दोनों बच गए हैं तो ये सिर्फ एडजेक्टिव होते हैं। ये सिर्फ क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। इन दोनों में प्रोनाउन का गुण होता ही नहीं है। प्रोनाउन का गुण इन्हीं तीनों में होता है। ये तीनों में प्रोनाउन का गुण भी है और एडजेक्टिव का भी गुण है। लेकिन ये जो है एवरी और ईच एंड एवरी, इसमें सिर्फ एडजेक्टिव का गुण होता है, इसमें प्रोनाउन का गुण होता ही नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ, प्रोनाउन का गुण नहीं हुआ, मतलब एवरी और ईच एंड एवरी के साथ यहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा, डायरेक्ट नाउन लगेगा। इसलिए कहीं भी एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स लिखा रहे वो गलत होगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं होगा। हाँ, एवरी वन के साथ लगा देगा, लेकिन खाली एवरी के साथ और ईच एंड एवरी के साथ ऑफ का यूज जैसे यहां हुआ वैसे यहां नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सिर्फ एडजेक्टिव है, इसमें प्रोनाउन का गुण नहीं है। और ईच आइदर नाइदर में यहाँ पे ऑफ लग गया, माने ये हो गया प्रोनाउन, ऑफ नहीं लग गया तो हो गया एडजेक्टिव। तो ईच एंड एवरी के साथ नाउन हमेशा सिंगुलर और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होता है, ये सिर्फ एडजेक्टिव कैरेक्टर वाले हैं। क्लियर है? ये 3 लाइन समझ में आया, 1 लाइन, 2 लाइन और ये तीसरा लाइन समझ में आ गया ना। ईच आइदर नाइदर के साथ में बिना ऑफ लगाए नाउन को लगाइए, बिना ऑफ लगाए नाउन को लगाइए, तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। फिर है ईच आइदर नाइदर के बाद ऑफ लगा दीजिए, तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन फिर भी वर्ब सिंगुलर। और एवरी और ईच एंड एवरी ये दोनों भाई जो है सिर्फ एडजेक्टिव के तरफ है, प्रोनाउन के तरफ जाते ही नहीं है, इसलिए डायरेक्टली नाउन लगाइए बिना ऑफ लगाए हुए, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट, यहां ध्यान रखिएगा इस बात पे, किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ईच, इन 5 का नहीं, सिर्फ ईच का, कहां पे? प्लूरल सब्जेक्ट के बाद। तो अगर किसी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ईच का यूज हो, उसके बाद वर्ब लिखना हो, तो वर्ब कैसा होगा? प्लूरल। क्यों? क्योंकि उस वक्त सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा। समझ रहे बात को? क्या हो जाएगा ये? ऑलवेज प्लूरल। जैसे अगर मैं लिखूं आपके सामने ये छठा एग्जाम्पल, वी ईच हैव सीन दिस मूवी बिफोर। एक और एग्जाम्पल 7वां दिख रहा है, आई होप आपको क्लियरली दिख रहा होगा। द स्टूडेंट्स each have donated rupees 5,000। क्लियर है ना? दिख रहा है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो लास्ट का 2 एग्जाम्पल है ना, वो मैं सारे एग्जाम्पल्स को समझा के और फिर ऊपर में मिटा के लिख के समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अभी इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? ईच आइदर नाइदर के तुरंत बाद नाउन, तो नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ईच आइदर नाइदर के बाद ऑफ लगा के नाउन, तो नाउन भी प्लूरल, वर्ब लेकिन फिर भी सिंगुलर। ईच एंड एवरी के साथ ऑफ लगता ही नहीं है, तो डायरेक्ट नाउन लगेगा, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब एग्जाम्पल देखिए, ईच के तुरंत बाद बुक लगा ना, तो ईच बुक इज यूजफुल। ईच के तुरंत बाद नाउन का प्रयोग किए तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसी बात को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ईच ऑफ द बुक्स इज यूजफुल। या तो आप लिखिए ईच बुक इज यूजफुल, या तो आप लिखिए ईच ऑफ द बुक्स इज यूजफुल, दोनों सेम अर्थ देगा। ईच के बाद बुक लगाइएगा तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। ईच के बाद ऑफ लगा के नाउन लगाइएगा तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा। ठीक इसी तरह से देखिए, आइदर कार वाज ओल्ड, नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, है ना। आइदर के बाद नाउन डायरेक्ट लगाइएगा तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर है, तो हो गया क्या? आइदर कार वाज ओल्ड, या आप लिखिए आइदर ऑफ द कार्स वाज ओल्ड। ऑफ लगाइएगा तो नाउन प्लूरल होगा लेकिन फिर भी वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक इसी तरह से नाइदर प्लेयर सिम्स फिट, या नाइदर ऑफ द प्लेयर सिम्स फिट। यहां भी सिम्स मैंने मालूम पड़ना, प्रतीत होना, सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, V5 है।
यहां भी ऑफ के बाद नाउन भले प्लूरल आ गया लेकिन वर्ब जो है V5 सिंगुलर है, सिम्स लगा हुआ है। समझ में आई बात? किसी भी हालत में वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। अब ईच एंड एवरी वाला देखिए, एवरी ऑफ द मैन लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? एवरी और ईच एंड एवरी के साथ ऑफ लगता ही नहीं है। तो एवरी मैन इन दिस रूम हैज परफॉर्म्ड वेल, एवरी मैन लिखिएगा MEN तो गलत हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट होगा, एवरी स्टूडेंट्स नहीं होगा। एवरी बॉय होगा, एवरी बॉयज नहीं होगा। तो वैसे यहाँ पे एवरी मैन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑफ का यूज अगर हम करेंगे एवरी ऑफ द मेन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। एवरी के साथ ऑफ का कॉम्बिनेशन बैठता ही नहीं है। तो क्या होगा? एवरी मैन इन दिस रूम हैज परफॉर्म्ड वेल, कैसा वर्ब रहा? सिंगुलर रहा। फिर है ईच एंड एवरी स्टेप टुवर्ड्स योर गोल। ईच एंड एवरी के बाद स्टेप्स नहीं लिखे, क्या लिखा? स्टेप। नाउन होगा हमेशा सिंगुलर और वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। अपने लक्ष्य की ओर आपका प्रत्येक कदम मूल्यवान होता है। ठीक है, अब अभी मैं एक अगला स्लाइड देता हूं, अभी तुरंत आपको इसको क्लीन करके इस लॉजिक पे कि अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट लिख दे, जो एक एग्जांपल आपको यहां दिख रहा होगा लेकिन मैं फिर से भी यहां लिख के बताऊंगा कि कोई प्लूरल सब्जेक्ट लिख के इसके बाद ईच लगाए तब वर्ब प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक लाइन में हम आपको बोल सकते हैं कि जहां भी आपको ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी दिखे वहां पे नाउन को गोली मारो कैसे भी लिखा हुआ रहे, वर्ब हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर होता है। खाली एक जगह सतर्क रहना है, ईच खुद सब्जेक्ट नहीं होके किसी प्लूरल सब्जेक्ट के बाद यूज में आवे तब वर्ब कैसा होता है? प्लूरल होता है। क्लियर है ना? तो अभी इस स्लाइड में मैं ये वाला एग्जांपल देता हूं, कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट के बाद इच का यूज। ठीक है ना? देखिए, मैं इन एग्जांपल्स की बात कर रहा था। अभी जस्ट पिछले स्लाइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोग पढ़े कि अगर ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी कहीं भी सब्जेक्ट बना हुआ आपको दिखे तो कैसा सब्जेक्ट होगा? वो हमेशा सिंगुलर होगा। जिसमें ईच, आइदर, नाइदर का कैरेक्टर क्या है कि ईच, आइदर, नाइदर प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। ये प्रोनाउन कब होता है? जब ईच, आइदर, नाइदर के बाद ऑफ लगा दीजिए पहले, तब नाउन को लिखिए, तब ईच, आइदर, नाइदर होता है प्रोनाउन। कब? जब इनके बाद ऑफ लिखिए उसके बाद नाउन को लिखिए, तब क्या होता है? नाउन होता है प्लूरल। और ईच, आइदर, नाइदर में से कोई भी लिखे और बिना ऑफ लिखे हुए डायरेक्ट नाउन लिख दिए, तब ये तीनों रहते हैं किस कैरेक्टर में? एडजेक्टिव के, और तब नाउन होता है सिंगुलर। लेकिन दोनों ही स्थितियों में वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर। ठीक है, इसमें से एक रूल ये भी था जो लास्ट का जिसका एग्जाम्पल लिखे, वो क्या था कि ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी हमको जहां कहीं भी मिलेगा हम वर्ब सिंगुलर लगा देंगे, एक जगह छोड़ के। कौन सा जगह? अगर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, जैसे यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है? वी। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके बाद अगर ईच लिखा गया है तब ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वर्ब पर। और जैसे वी के साथ प्लूरल वर्ब लगता है वैसे ही लगेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम वांट्स लिखें तो गलत हो जाएगा, क्या लिखना पड़ेगा? वांट। प्लूरल वर्ब V1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ये वाला वी। ठीक है ना? अब वी के बाद इच में जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो यूज क्यों होता है, इस बात को समझिए। अगर कहा जाए 10 बच्चे हैं एक क्लास में, ध्यान से समझिएगा इसको, 10 बच्चे हैं एक क्लास में, और अगर 10 बच्चों से पूछा जाए कि हाँ जी आप लोगों ने कितना चंदा दिया, तो कहेगा 5000। ध्यान से समझिएगा, कहेगा कितना चंदा आप लोगों ने दिया है, तो आप कहिएगा 5000, और एक क्लास में 10 विद्यार्थी बैठा हुआ है। अब आपसे सवाल मैं पूछता हूं कि जब 10 विद्यार्थी जो क्लासरूम में बैठा हुआ है उससे आपने पूछा कि हाँ जी कितना चंदा दिए, तो बोला 5000,
तो सब मिला के 5,000 दिया है कि 5,500 प्रत्येक विद्यार्थी ने दिया है? क्या होगा आंसर, आप बताइए। अगर 10 बच्चा बैठा हुआ है क्लासरूम में, उनसे आप पूछते हो कि हाँ जी आप बताओ कि आपने कितना चंदा दिया सरस्वती पूजा में, वो लोग बोलेंगे 5,000। तो क्या 10 ने मिलकर 5,000 दिया कि प्रत्येक ने 5,500 दिया? यहीं पे लॉजिक लगता है इच का। अगर कहा जाए वी हैव गिवन 5,000, तब होगा सब मिला के 5,000। और कहेगा वी इच हैव गिवन 5,000, तब होगा प्रत्येक 5,500। 20 लड़का जो या 10 लड़का जो था सब मिलके, 10 लड़का था तो कितना हो गया? 50,000। तो प्रत्येक लड़का अगर 5,500 दिया है तो उसको क्या बोलना पड़ेगा? वी इच हैव गिवन ₹5,000, माने हम में से प्रत्येक ने 5,500 दिया है। और वी के बाद इच लगाना अगर भूल गए तब हो जाएगा वी हैव गिवन 5,000, माने हम सब लोगों ने मिला करके 5,000 दिया है। क्लियर है? तो इसीलिए जब कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद हम इच का यूज करते हैं, ताकि आगे जो भी बात लिखा हुआ रहे वो वाला बात हम हैं तो एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन अप्लाई सब पर होवे, सब मिला के नहीं, एक एक करके सब पे अप्लाई होवे। जैसे वी इच वांट टू ज्वाइन योर पार्टी, माने हम सब लोग 20 लोग कोई नेताजी के पास पहुंचे और बोले नेताजी वी इच वांट टू ज्वाइन योर पार्टी, मतलब नेताजी हम 20 में से प्रत्येक एक एक करके 20 से पूछिए, सब लोग हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहां पे क्या होगा? वी इच वांट्स नहीं, वांट होगा। वैसे ही दूसरा है द स्टूडेंट्स इच। अब द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके बाद इच लग गया और हैज लिखा हुआ है, तो हैज गलत होगा, सही क्या होगा? हैव होगा। हैज का यूज गलत होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। और इस बात का भी खासा ध्यान रखिएगा कि जब भी एरर देता है तो यहां से भी दे देगा। क्या करेगा? ये जो प्लूरल सब्जेक्ट हमें हमेशा चाहिए, इच अगर बाद में हमको रखना है तो सब्जेक्ट कैसा चाहिए? प्लूरल। रूल क्या है कि कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा, इसके बाद अगर इच लगाते हैं तो फिर सिंगुलर नहीं हो पाएगा भाई साहब, फिर आपको प्लूरल करना पड़ेगा। तो यहां से वर्ब से रिलेटेड सवाल दिया तो दिया, नहीं तो क्या कर देगा? यहाँ पे नाउन को ही सिंगुलर करके और उसके बाद इच लगा देगा और आगे सब ठीक लिखेगा। तो ये भी ध्यान रखिए कि ये नाउन जो होगा, ये जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ नाउन चाहे प्रोनाउन कोई भी आएगा, वो कैसा रहना चाहिए? प्लूरल रहना चाहिए। सिंगुलर यहाँ कभी भी नहीं रहेगा। ठीक है? क्लियर है? ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, ईच एंड एवरी, टोटल क्लियर है ना एकदम से? अब अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल क्या कहता है? अगला रूल दो शब्द का बात करता है, ध्यान रखिएगा इस पे। एक है मेनी और दूसरा है मच। मेनी मतलब भी बहुत और मच मतलब भी बहुत, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के नाउन्स के लिए। मेनी के साथ नाउन क्या लिखा हुआ है? हमेशा प्लूरल। इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा प्यारे? काउंटेबल। हमने आपको बताया था कि जिसके बारे में बोल दे हमेशा प्लूरल, तो अनकाउंटेबल तो कभी प्लूरल होता ही नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर इन नेचर। तो प्लूरल है तो कौन होगा? काउंटेबल। हमेशा प्लूरल है तो हमेशा काउंटेबल। तो क्या होगा? यहाँ पे मेनी जो लिखा जा रहा होता है, मेनी शब्द जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन्स के लिए। मेनी जो एडजेक्टिव यूज होता है यहाँ पे वो किसके लिए यूज होता है? तो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अब हम जानते हैं कि मेनी मतलब भी ढेर सारा और मच मतलब भी ढेर सारा। तो मेनी मैंने कौन सा वाला ढेर सारा? ढेर सारा जो काउंटेबल नाउन हो, ढेर सारे लोग, ढेर सारे लड़के, ढेर सारा मकान, ढेर सारी किताबें, ढेर सारे कलम, तब वहां पे लगता है मेनी। तो नाउन जब इसका ऑलवेज प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, इसलिए वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। इधर अभी मत जाइएगा आप, यहां पे देखिए जो मैं बता रहा हूं। मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। काउंटेबल नाउन के साथ रखिएगा मेनी को, और मेनी माने होता है बहुत। तो काउंटेबल नाउन जब बहुत होगा तो प्लूरल होगा, इसलिए वर्ब भी प्लूरल होगा।
मच हमेशा आता है अनकाउंटेबल के साथ। मच मतलब भी होता है बहुत सारा, लेकिन आता है हमेशा अनकाउंटेबल के साथ। तो जब ये अनकाउंटेबल के साथ होगा तो हम जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब इसके साथ हमेशा कैसा लगेगा, सिंगुलर। क्लियर ना। मेनी के साथ हमेशा काउंटेबल तो प्लूरल होगा, इसलिए वर्ब प्लूरल। और मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल, ये ऑलवेज सिंगुलर लिखने का मतलब क्या है कि ये रहेगा ऑलवेज अनकाउंटेबल। ठीक है। तो मेनी के साथ काउंटेबल, मच के साथ अनकाउंटेबल, मेनी के साथ वर्ब प्लूरल, मच के साथ वर्ब सिंगुलर। एक और बात पे अब ध्यान देना होगा, क्या कभी कभी मेनी का यूज इस तरह से भी होता है, पहले मेनी लिख देगा उसके बाद एन लिखेगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। एक और तरह से मेनी को लिखा जाता है, कैसे, पहले तो यहां मेनी के बाद डायरेक्टली नाउन लिख दे, मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स, मेनी मेन, मेनी वुमेन, मेनी हाउसेस, मेनी बुक्स, जो मन में आएगा वो लिखेगा। एक ये भी तरीका है, मेनी बॉयज नहीं लिख के लिख दे मेनी ए बॉय, मेनी बुक्स नहीं लिख के लिख दे मेनी ए बुक, मेनी ओल्ड मेन नहीं लिख के लिख दे मेनी एन ओल्ड मैन। ठीक है। तो मेनी के बाद ए एन लगाने के बाद अगर नाउन का यूज करता है तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्लियर, समझ में आई बात। मेनी के डायरेक्ट बाद नाउन लिखेगा तो नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा, काउंटेबल है। मेनी के बाद ए एन लिख दिया तो फिर नाउन हमेशा सिंगुलर होगा और वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। अब अगर आपसे पूछे कि यहां वाला नाउन क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल, नहीं, अनकाउंटेबल के नाउन के पहले ए एन लगता है, नहीं। काउंटेबल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। एक रहेगा काउंटेबल तो सिंगुलर होगा, एक से ज्यादा रहेगा तो प्लूरल होगा। मतलब मेनी का यूज कभी भी हमेशा काउंटेबल के लिए होता है, अनकाउंटेबल के लिए कभी भी नहीं होता है। तो 3 फ्रेम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या कि मेनी के साथ नाउन रहेगा तो नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल, मच के साथ नाउन रहेगा तो नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, मेनी के साथ कैसा रहेगा, काउंटेबल, मच के साथ हमेशा क्या रहेगा, अनकाउंटेबल, मच वाटर, मच नॉलेज, मच मनी, मच ब्लड, मच शुगर, ये रहेगा। लेकिन मेनी को एक और तरह से लिखते हैं, क्या, मेनी के बाद ए एन लिख के तब नाउन लिखते हैं, तब नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होता है। लेकिन आगे जब बढ़ते हैं तो क्या है, मेनी का ही कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर, और संयोग से मच का भी कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर। फिर मेनी का सुपरलेटिव होता है मोस्ट और मच का भी सुपरलेटिव होता है मोस्ट। तो जब हमारे सामने मेनी रहेगा तब तो हम धड़ से नाउन लगा देंगे, काउंटेबल नाउन प्लूरल। हमारे सामने मच रहेगा तो तुरंत लगा देंगे अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर। अगर हमारे पास मेनी लिखा हुआ है, ए एन लिखा हुआ है, तो तुरंत काउंटेबल नाउन लगा देंगे सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। लेकिन जब मोर या मोस्ट लिखा रहे तब ये तो मेनी का भी है और मच का भी है, ये भी मेनी का भी है और मच का भी है। अब क्या करें, तो फिर नाउन चेक करेंगे कि नाउन अगर सिंगुलर है तो नाउन हमेशा सिंगुलर किसके साथ आ रहा था, इसके साथ। मेनी के साथ कब आया था नाउन सिंगुलर, जब ए एन था तब ना, ए एन तो इधर है नहीं, तो जो सिंगुलर होगा वो कौन वाला होगा, मच वाला होगा, और जो प्लूरल होगा वो कौन वाला होगा, तो मेनी वाला होगा। तो सिंगुलर जब रहेगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल रहेगा तो वर्ब प्लूरल होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं, एकदम एक एक लाइन सही से लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल पे आइए, मेनी के तुरंत बाद नाउन आएगा तो नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। जैसे मेनी पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम, इस घोटाले में बहुत सारे राजनेता शामिल हैं। मेनी के बाद जो ये नाउन लगा, काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में, इसलिए वर्ब भी इसका कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। फिर हम मेनी के बाद लगा दिया हमने ए या एन, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मेनी है, डायरेक्ट नाउन लगाइएगा तो नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। लेकिन मेनी के बाद ए या एन लगाइएगा तो नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। जैसे यही वाला एग्जांपल है, मेनी पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम। इसी एग्जांपल को फिर से लिखिएगा तो हम लिख सकते हैं, सेम इस लाइन का ये अर्थ निकलेगा सेम, मेनी ए पॉलिटिशियन, तब क्या होगा,
मेनी के तुरंत बाद ए एन लगा दिए तो ये नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। क्लियर है? अब मच में आइए तो मच के साथ नॉलेज, नॉलेज अनकाउंटेबल है तो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। मच नॉलेज इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने इस सवाल का हल करने के लिए ढेर सारा ज्ञान का जरूरत है, उतना ज्ञान आपको नहीं है इसलिए छोड़ दीजिए सवाल। अब मेनी और मच ये दोनों तो हम लोगों ने पढ़ लिया, मेनी भी पढ़ लिया, मेनी के बाद ए एन भी पढ़ लिया, मच भी पढ़ लिया। अब है मोस्ट वाला, फिर या एक और लिख देंगे मोर वाला। तो जो मोस्ट लिखा हुआ उसके साथ हमने क्या लिखा, मोर और मोस्ट, इन दोनों के साथ हमने क्या बताया हुआ आपको कि नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब यहाँ मोस्ट ऑफिसर्स लिखा हुआ है तो नाउन प्लूरल है ना, इसलिए वर्ब क्या लगा, आर। यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट मनी, नाउन सिंगुलर है ना, इसलिए वर्ब क्या लगा है, हैज। क्लियर हुआ? नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ठीक ना? एक बार और अच्छे से गौर से इसको देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो आपको तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको आंसर करूँगा। ठीक है? आई होप ये वीडियो में भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी तरह से हम आराम आराम से एग्जाम्पल्स के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। अगला वीडियो में अभी तक जहाँ तक हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं उसके बाद जितना भी रूल्स पढ़े हैं 2-3 वीडियोज में, उन सारे रूल्स के ऊपर अगले वीडियो में सिर्फ सवाल बनाएंगे हम लोग कंप्लीट डिस्कशन के साथ, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इसी तरह से मैं भी आपके पीछे मेहनत करता रहूँगा, आप भी थोड़ा मदद करते रहेंगे, दोस्तों को बताएंगे। अगर वीडियोज अच्छा लगता होगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ भी हो अच्छा खराब कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है ना? तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।